शुड आई रिमेंबर ऑल द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स इन मैथमेटिक्स। तो देखो बात ये है कि मैथ्स के अंदर जब हम नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, कॉन्सेप्ट्स देख रहे होते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रिपीट होती हैं, बार बार रिपीट होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बार बार कहीं और यूज़ हो रही होती हैं, किन्हीं और कॉन्सेप्ट्स में, किन्हीं और प्रूफ्स के अंदर या किन्हीं और सॉल्यूशंस में यूज़ हो रही होती हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, है ना। तो जिसको नहीं पता स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। स्टैंडर्ड रिजल्ट ये होता है, ठीक है, कि किसी ने कुछ कैलकुलेशन कर रखी थी पहले से, है ना, या आपने कुछ कैलकुलेशन कर रखी थी पहले से, उसको आपने, उस रिज़ल्ट को आपने सेव करके रख लिया, और वो रिज़ल्ट बहुत जगह पे एप्लीकेबल है ना। तो क्या आपको ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो रटनी चाहिए? क्या सारी रटनी चाहिए? नहीं। जैसे अगर आप इस तरह से कर लोगे कि आप स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालने बैठ जाओ, तो आप हर चैप्टर के 100 तो निकाल ही लोगे कम से कम, ठीक है। अगर आप सारे निकालने बैठ जाओ बिल्कुल डेप्थ में, तो हर चैप्टर के 100, और अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 35 चैप्टर मान लें जेई की मैथमेटिक्स में, तो आपके पास 3500, एनीवेयर बिटवीन 3000 टू 3500 स्टैंडर्ड रिजल्ट होंगे आपके पास। इतनी सारी चीज़ें अगर आप याद करोगे तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी साबित हो सकती है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना। तो हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के अंदर सिर्फ वो चीज़ें याद रखनी है जो कि एज अ बेस काम कर रही है, समझ रहे हो, जो कि और बेसिक है। जैसे कि टेंजेंट की इक्वेशन, जैसे कि टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस टी स्क्वायर, पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको याद रहनी चाहिए, जो कि ज़्यादा बेसिक हैं, जो कि कहीं पे भी अप्लाई हो सकती हैं, है ना। लेकिन जो कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो कि सिर्फ एक दो जगह पे अप्लाई होते हैं, जिनकी एप्लीकेशन रेट कम है, एप्लीकेशन रेट मतलब समझ रहे हो, कि जो कि लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, 1 2 3 4 क्वेश्चंस में ही काम आते हैं, या इतने केसेस में ही काम आते हैं, वो आपको रटने नहीं चाहिए, है ना। उनका मेथड आपको आना चाहिए, उनकी एल्गोरिदम आपको आनी चाहिए, फिर आपको देखना चाहिए कि एल्गोरिदम क्या है ना। तो अगर आप एल्गोरिदम में फोकस करोगे तो आप एक एल्गोरिदम करके आप 50-100 सवाल मास्टर कर सकते हो, समझ रहे हो, सिर्फ एक एल्गोरिदम को मास्टर करने से। तो जब बात ऐसी हो जाए कि स्टैंडर्ड रिजल्ट ऐसा है जो कि लेस जनरल है, मतलब एक दो जगह पे ही अप्लाई हो रहा है ज़्यादा, और इससे कोई काम नहीं है, एक दो टाइप के केसेस में ही, क्वेश्चन में ही अप्लाई हो रहा है, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं आता, है ना, बहुत ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता। तो ऐसी चीज़ें याद नहीं करनी चाहिए, उनको कैसे डिराइव किया गया उसकी एल्गोरिदम आपको आनी चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन कुछ लोग होंगे जो थोड़ा सा इस वीडियो को सुन लेंगे और फिर ये सोच लेंगे कि नहीं नहीं नहीं, स्टैंडर्ड रिजल्ट बिल्कुल भी याद नहीं करने होते। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें याद करनी हैं। y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब याद करना है, क्योंकि ये डायरेक्टली एप्लीकेबल होगा बहुत बहुत सारे केसेस में। जब भी नॉर्मल निकालना होगा, है ना, उसमें से 70-60% केसेस में ये कम से कम वैलिड होगा ही होगा, ठीक है। नहीं तो फिर कुछ और चल रहा होगा, नहीं तो फिर दूसरा मेथड वैलिड होगा, है ना। तो यहाँ पे ये बहुत 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 ज़रूरी है। स्टैंडर्ड रिजल्ट आपका काम बहुत आसान कर सकते हैं अगर आप सही स्टैंडर्ड रिजल्ट्स सेलेक्ट करके, चूज़ करके, अगर सिर्फ वही वाले आप याद करते हो, है ना, जो कि याद करने वाले हैं, ठीक है। आप कहोगे अच्छा मैथ्स में याद करना पड़ेगा, हाँ जी, हाँ भैया, याद करना पड़ेगा, ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि ये जेई की मैथ्स है भैया, जेई की मैथ्स है। जेई की मैथ्स मतलब याद करना पड़ेगा। जेई की मैथ्स इज़ मेमोरी बेस्ड, ठीक है, देयर इज़ नो टू वे अबाउट इट। जेई की मैथ इज़ मेमोरी बेस्ड, ठीक है। ये आप कोई अच्छे ओलंपियाड की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप जेई की तैयारी कर रहे हो। जेई के अंदर मेमोरी काम करती है, समझ रहे हो। मेमोरी मतलब बिल्कुल रटी रटाई चीज़, रटा रटाया फार्मूला अगर आप आपको यूज़ करना आता है तो जेई में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैथ्स आपकी कैसी भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैथ्स आपकी घटिया है लेकिन आपको फार्मूला को यूज़ करके आंसर निकालना आता है तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो इसी तरह से है एग्ज़ाम, तो इसी तरह से प्रिपेयर करोगे एग्ज़ाम के वे में तो मार्क्स आएंगे, सिंपल एज दैट, है ना। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो कि बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं वो याद करने हैं, जो बहुत कम अप्लाई हो रहे हैं वो बिल्कुल याद नहीं करने हैं, लेकिन उनकी एल्गोरिदम आपको आनी चाहिए कि वो कैसे आए, ताकि आप ऐसी चीज़ें लास्ट तक हो जब आप चाहो तब, समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई ऐसी क्वेश्चन है जो कि आप स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको डाउट है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।